हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायरेक्शन टेस्ट का टाइप 2। तो चलो बच्चों टाइप 2 ओपन करते हैं। टाइप 2 में क्या है, रामघर से पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व को एक बार आप भूल जाओ, सीधे सीधे आप वहाँ ध्यान दो जहाँ पे डिग्री है 45 डिग्री। कितना बच्चों 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमता है ना। तो 45 90 वामावर्त घूमता है और 135 डिग्री वापस से वामावर्त घूमता है। तो बच्चों वामावर्त को जोड़ दो। तो वामावर्त को अपन जोड़ेंगे तो 90 प्लस 135 बराबर हमारा आ जाएगा 225 वामावर्त। क्या आ जाएगा बच्चों 225 हमारा क्या आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसमें से हमें क्या करना है 225 में से आपको क्या दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज घुमाना है, तो वो आपको घटा दो। तो 45 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या करोगे इसको पूर्व से, किससे पूर्व से। तो बच्चों इसको ये अपना पूर्व यहाँ पे है और पूर्व से कितना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और एंटी क्लॉकवाइज आपका इधर घूमेगा और 180 डिग्री यहाँ पे आता है। तो आपकी ये कौन सी दिशा हो जाएगी बच्चों, ये आपकी दिशा हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी पश्चिम दिशा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं बच्चों, दिशा को एक बार भूल जाओ, सीधे आप डिग्री पे आ जाओ। तो बच्चों डिग्री में वामावर्त को पहले ले लो और दक्षिणावर्त को बाद में, या फिर दक्षिणावर्त को पहले वामावर्त को बाद में। तो वामावर्त को जोड़ेंगे तो वामावर्त अपने क्या 135 डिग्री वामावर्त है, 45 डिग्री वामावर्त है। और यहाँ पे देखो बच्चों एक वर्ड दिख रहा है ना, बायां मुड़ता है, बायां मतलब वामावर्त मुड़ता है। तो बच्चों 135 प्लस 90 वामावर्त हो गया क्योंकि बायां मुड़ता है। इसका 45 और हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया। कुछ नहीं दिया गया तो आपको वहाँ पे 90 डिग्री ही लेना है। तो अब आपके बच्चों यहाँ पे आ गया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों 270 में से आपको घटाने हैं 45 डिग्री, और जब 45 घटाओगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 225 डिग्री आपका आ गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ गया बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको दक्षिण पश्चिम से 225 डिग्री घूमना है। दक्षिण पश्चिम से आपको क्या घूमना है 225 डिग्री घूमना है। तो घूमो तो देखो ये 1 2 3 4 और 5 45 पंजे होते हैं बच्चों 225 डिग्री। कितना होता है 225 डिग्री, और 225 डिग्री बोले तो उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम वही है, वामावर्त को जोड़ दो और दक्षिणावर्त को जोड़ दो और फिर उनमें से घटा दो। तो चलो बच्चों 45 डिग्री वामावर्त तो मैंने ले लिया 45 डिग्री आपका वामावर्त प्लस 90 डिग्री दक्षिणावर्त, इसको एक बार छोड़ दो। इसके बाद आगे 135 डिग्री वामावर्त तो मैंने ले लिया 135 डिग्री क्या ले लिया वामावर्त, और इन दोनों को जोड़ा तो बच्चों मेरे 135 और 45 कितने हो गए बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री मेरा क्या आ गया वामावर्त आ गया। क्या आ गया वामावर्त आ गया। अब 180 डिग्री वामावर्त आ गया। अब दक्षिणावर्त कितने बच्चों मेरा 90 डिग्री दक्षिणावर्त है। तो 180 में से जब 90 जाएंगे 180 में से जब 90 जाएंगे तो मेरे बच जाएंगे 90 डिग्री वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज।
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अपने बचा था। अब आपको पता है इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर दिया सीधी दिशा, घर से जब निकली तो कोई दिशा नहीं दी है तो हमने इसको चेंज करना है ना। पिछली वीडियो बताया था अंतिम दिशा को बदल दीजिए, तो बच्चों हमने बदल दिया। तो एंटी क्लॉकवाइज किसको बदल दिया, 90 क्लॉकवाइज में बदल दिया। अब आपको पता है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा से अगर ये 90 डिग्री क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों दक्षिण दिशा। क्या जाएगा, दक्षिण दिशा। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बच्चों सेम उसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। एक आदमी पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब वो पूर्वी दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो सीधा सीधा करते हैं। 90 डिग्री वामावर्त ले लिया, प्लस 135 डिग्री भी क्या ले लिया, वामावर्त। नीचे वाला आपका दक्षिणावर्त है, तो 135 और 90 आपके कितने हो गए बच्चों, 225 डिग्री हो गए। कितने हो गए, 225 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ये अब बोल रहा है 270 डिग्री दक्षिणावर्त। तो आपको पता है 270 डिग्री आपका क्या है, दक्षिणावर्त है। तो 270 निकाल दो, 225 है ना, 270 में से 225 निकालेंगे तो अपने आप पे आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा, इसका मतलब वो पूर्व में है। किस समय, पूर्व में। और पूर्व से जब बच्चों अपन 45 डिग्री चलेंगे तो अपने 45 डिग्री चलते ही अपने जो आंसर है वो आ जाएंगे दक्षिण पूर्व। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, दक्षिण पूर्व। धन्यवाद। अब बच्चों अगला वीडियो अपन अगला पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे कल। आज अपन पार्ट 2 तक के पूरे ढंग से पढ़े। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी मिशन फॉर एजुकेशन के रीजनिंग क्लासेज में। मैं विक्रम आचार्य आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डायरेक्शन टेस्ट का टाइप 3। तो बच्चों आज हम टाइप 3 में दूरी ज्ञात करेंगे। पहले अपन ने टाइप फर्स्ट और सेकंड जो पढ़ा है उसमें दिशाएं ज्ञात करी है, अब अपन दूरी ज्ञात करेंगे। और दूरी के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का आपको ये फॉर्मूला जो दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर जब हटेगा तो कर्ण के बराबर आ जाएगा हमारा रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके नीचे मैं आपको बता रखा हूँ कि आधार कहाँ होता है। आधार बच्चों आपका नीचे होगा, है ना। बेस आपका समकोण जो त्रिभुज है इसके जो नीचे की रेखा है ये आपकी आधार होगी, है ना। और 90 डिग्री का जो कोण बढ़ रहा है वो आपका लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जो आपके ये साइड में दिख रही है ये रेखा आपकी कर्ण होगी, हाइपोटेनस होगी। बस बच्चों ये आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, इससे आपकी दूरी के क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 अपन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम आपका होगा। देखो इसमें क्या लिखा है, सीधे सीधे जल्दी से देख लेते हैं। राधा 10 मीटर क्या जा रही है, नॉर्थ जा रही है, मतलब उत्तर में जा रही है। 10 मीटर राइट हो रही है। इसके बाद प्रत्येक बार बाईं ओर मुड़े, मतलब हर बार वो बाईं मुड़ रही है। तो बच्चों 5 मीटर लेफ्ट गई, फिर 15 मीटर वापस लेफ्ट हुई, फिर 15 मीटर वापस लेफ्ट हुई। बच्चों ये लेफ्ट राइट है, वो आपको घड़ी को याद रखना है। जिस दिशा में घड़ी घूम रही है वो आपकी राइट होगी, और घड़ी की जो विपरीत दिशा है, अपोजिट दिशा है, वो आपकी लेफ्ट होगी। बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों। अब अपन डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछे इसने, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी होगी ये आपको देखना है। बच्चों ये ऊपर वाली 15 मीटर है ना, तो ये नीचे वाली भी कितनी होनी चाहिए, पूरी की पूरी 15 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर। ठीक है बच्चों, जिसमें से आपके ऑलरेडी कितनी 10 मीटर आपकी दी हुई है, 10 मीटर इसमें दी हुई है। तो बच्चों 15 में से 10 मीटर अगर अपन घटाएंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो अपना आंसर क्या हो गया बच्चों, 5 मीटर। आंसर हो गया 5 मीटर। अशोक उत्तर से 10 किलोमीटर चलता है। तो अशोक उत्तर से ये पूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर हो गई। इसके बाद बोल रहा है वापस मुड़ता है 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आता है। तो ये वापस मुड़ा और 6 किलोमीटर किस में आ गया बच्चों, दक्षिण दिशा में आ गया। और जो 10 था, 10 किलोमीटर पूरी थी, इसमें से 6 निकल गई, तो ये 4 मतलब 4 किलोमीटर किस में चल रहा है, ये उत्तर में जा रहा है। किस में जा रहा है बच्चों, उत्तर में जा रहा है। इसके बाद 6 किलोमीटर चलने के बाद वह 3 किलोमीटर किस में आ रहा है बच्चों, पूर्व दिशा में। तो हमने ये कर दिया पूर्व। इसके बाद बोल रहा है मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो बच्चों मूल बिंदु अपना यहाँ पर है और यहाँ से इसकी कितनी दूरी है, तो देख लो। अब ये जब ऐसा डायग्राम बन रहा है इसका मतलब समकोण है। तो समकोण के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों आधार अपना कितना है, देखो ये रहा आधार है अपना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारा लंब है, तो लंब का मतलब 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, 16 और 9 25, तो
25 और अंडर रूट 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों? अंडर रूट 25 का वर्ग होता है 5। तो आपके आंसर आ जाएंगे 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बच्चों? संजय क्या चला बच्चों? 6 मीटर चला। 6 मीटर किस में चला? पूर्व में चला। इसके बाद दायां 9 मीटर, तो बच्चों ये लो दायां चल रहा कितना? 9 मीटर, तो ये लो मैंने लिख दिया 9 मीटर। इसके बाद क्या हो रहा है? बायां चला 6 मीटर, तो ये लो बायां चल गया 6 मीटर। कितना चल गया? 6 मीटर। बच्चों अब ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके मतलब आरंभिक स्थान से इसकी दूरी ज्ञात करो। तो बच्चों आरंभिक स्थान, तो ये हमारा क्या आरंभिक स्थान, और यहाँ पे ये पहुँच गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया बच्चों? आरंभिक स्थान है। ये दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, अगर ये 9 है तो ये भी क्या होगी बच्चों? 9 होगी, और अगर ये 6 है तो ये भी आपकी क्या होगी बच्चों? 6 होगी। तो देखो अब आपको कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, तो आपका एक डायग्राम बन नहीं गया है ना? पूरा डायग्राम बना नहीं बना, देखो ये वाला आपको ये ज्ञात करना है अब, है ना? तो फॉर्मूला क्या था? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार बच्चों आपका कितना है? 12, है ना? पूरा ये जोड़ लो 6 और 6 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 रूट में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा अंडर रूट 225, और अंडर रूट वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों? 15 किलोमीटर। मोनू पश्चिम दिशा में 20 मीटर चला। ये लो 20 मीटर चल गया। फिर बोल रहा है बायां मुड़कर 20 मीटर, बायां मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर बायां मुड़ा और 20 मीटर चल गया, और फिर से दायां मुड़ा और 20 मीटर चल गया। अब मोनू आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बच्चों मोनू कहाँ पे है? मोनू यहाँ पर है। और मोनू आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो मोनू यहाँ पे है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी हमने को पूरी तरीके से अपने को निकालनी है। तो बच्चों देखो इस डायग्राम को भी कंप्लीट कर लो। जब ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। और अब बस पता ही है दूरी पूछिए तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 20 और 20 40। तो मोनू बच्चों कितनी दूरी पर है? 40 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 40 मीटर दूरी पर। और हाँ, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? 40 मीटर। और आगे इसमें और पूछ रहे हैं किस दिशा में है। तो बच्चों मोनू पहले कहाँ पे था? मोनू यहाँ पे था, है ना? मतलब मोनू की ये दिशा कौन सी थी बच्चों? ये दिशा थी ऊपर वाली दक्षिण, और अब कौन सी में है? उत्तर में। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण उत्तर। तो देखो ऊपर वाला क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला उत्तर था, तो नीचे वाला कौन सा है? दक्षिण। तो अभी मोनू दक्षिण दिशा में, कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ बच्चों। तो देखो इसके अंदर क्या है? यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, तो बच्चों ये यदि उत्तर पूर्व, तो ये आपका क्या है? उत्तर पूर्व, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाता है? पश्चिम। पश्चिम आपका इधर होता है। तो देखो उत्तर पूर्व से पश्चिम होना है तो 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, 3 बार 45 डिग्री घुमा, मतलब 135 डिग्री घूमना पड़ा। कितना घूमना पड़ा? 135 डिग्री। तब आपका पश्चिम है। किस साइड? बाईं तरफ। किस साइड घुमा बच्चों? बाईं तरफ। और बाईं तरफ जब घूमे तो आपके 135 डिग्री आया। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। तो बच्चों ये आपका क्या है? दक्षिण पूर्व है। ये क्या हो जाता है? उत्तर। तो देखो उत्तर कहाँ पे आएगा? उत्तर आपका यहाँ पे आएगा। तो उत्तर के लिए देखो ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी आपका 135 डिग्री क्या घूमना पड़ा बच्चों? बायां घूमना पड़ा। जब आपका क्या आया? ये उत्तर आया। क्या आया? उत्तर आया। उसी प्रकार अब पश्चिम की बात करें तो ये रहा पश्चिम हमारा, ये रहा। यहाँ पे भी बायां घूमना पड़ेगा। कितना? 135 डिग्री। तो देखो 45, 45 और 45, है ना? तो 45 तिरिक 135, 135 जब हम पश्चिम से क्या घूमेंगे? अपन बाएं घूमेंगे, है ना? तो अपना आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों क्या है? यदि एम बी के दक्षिण में, इसका मतलब बी बच्चों किस में है? उत्तर में है, और एम किस दिशा में आ गया बच्चों? दक्षिण दिशा में आ गया, ठीक है। तथा बी एन के पश्चिम दिशा में, देखो बच्चों बी है वो एन के पश्चिम में, इसका मतलब एन किस में होगा? पूर्व में होगा, तभी तो बी पश्चिम में आएगा। तो ये होगी बी पश्चिम में। तो एन एम से, है ना, एम से किस दिशा में है? तो बच्चों ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये किस में जा रही है? उत्तर पूर्व में जा रही है। तो आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। हाँ, लेकिन अगर ऐसे पूछ लेते कि एम एन से किस दिशा में, तब आपको आंसर हो जाता दक्षिण पूर्व। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है एन एम से किस दिशा में, इसलिए आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पूर्व। हाँ बच्चों, आज अपना पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए और इनको सबको अच्छी तरीके से
हर बुक से निकालने की कोशिश करें। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बच्चों आप जल्दी से जल्दी अपना करियर और बना लोगे और अच्छी नौकरी अपने हाथ में ले लोगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।